नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? पशुओं की आयु ज्ञात करना। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पशुओं का भार याद करना, पशुओं को चिन्हित करना। इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली थी। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? पशुओं का भार याद करना। भार पशुओं का पशुओं की आयु ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे इस क्लास के अंदर। किसके बारे में? पशुओं की आयु ज्ञात करने के बारे में। पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात करना टॉपिक कौन सा है? ये आज के टॉपिक का नाम है पशुओं की आयु ज्ञात करना। कौन सा टॉपिक है? पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात कैसे करते हैं? पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियों के बारे में अगर बात करें तो पहली विधि है एक नंबर पर अभिलेखों द्वारा। अभिलेखों द्वारा अभिलेखों द्वारा अभिलेखों द्वारा कैसे? मुख्यतः डेयरी फार्म या राजकीय फार्मों पर या गौशालाओं में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है? मुख्यतः अभिलेखों द्वारा। मुख्यतः डेयरी फार्मों पर, गौशालाओं में और राजकीय डेयरी फार्मों पर अपनाई जाती है। अभिलेखों द्वारा कैसे? अगर किसी गौशाला, राजकीय डेयरी फार्म है, डेयरी फार्मों में अगर ज्यादा पशु है तो पशुओं को अंक दे दिए जाते हैं। इतने नंबर का पशु है, इतने नंबर का पशु है। उसको अंक लिखते हैं डायरी के अंदर उसका फिर वो जानकारी लिखते हैं। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, प्रजनन संबंधित जानकारी, आहार संबंधित जानकारी, सभी जानकारी उसमें लिखी होती है। उसको पता होता है कि कैसे होता है ये पशु का उपचार वगैरह सब, कौन सा टीका कब लगाया, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सब उसमें अभिलेखों में लिखा होता है डायरी के अंदर। आगे हम बात कर रहे हैं शारीरिक दशा को देखकर। 2 नंबर पर बात करें किसके बारे में? शारीरिक दशा को देखकर। शारीरिक दशा में हम क्या देखते हैं? पशु की त्वचा, खुर, आंखों द्वारा। पशु की त्वचा, खुर व आंखों द्वारा। अगर शारीरिक दशा जैसे पशु को बाहर से देखकर अगर उसका चयन कर रहे हैं तो क्या देखेंगे? पशु की त्वचा अगर ढीली डाली होगी तो पता लग जाएगा कि भाई ये अनुमान के या बूढ़ा पशु है। और एकदम सॉफ्ट त्वचा होगी तो क्या होगा? पशु अभी ज्यादा दिन का नहीं हुआ, छोटा ही है। खुर ज्यादा बड़े हुए होंगे तो खुरों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आंखों द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। आंखें बड़ी हो जाती है, ऊपर पलकों पर सलवटें आ जाती है तो उससे भी पता लगाया जा सकता है आंखों द्वारा। आगे बात करें सींग द्वारा। इसके बारे में सींग द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं? सींगों पर उपस्थित छल्लों की संख्या। सींगों पर उपस्थित छल्लों की संख्या। छल्ले क्या होते हैं? छल्ला जैसे ये सींग है अपना, ये सींग है, यहाँ ऐसे उभार पाए जाते हैं सींगों पर। अलग अलग काफी सारे उभार पाए जाते हैं सींगों के ऊपर, जिसको छल्ला बोलते हैं।
इससे ज्ञात करते हैं पशु का ये प्रथम छल्ला, जो पशु के सींग पर प्रथम छल्ला बढ़ता है 3 वर्ष की आयु में। प्रथम छल्ला, प्रथम छल्ला कब बनता है? 3 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में। और बात करें तो प्रत्येक वर्ष फिर एक एक छल्ला बनता जाएगा। और प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता जाएगा, बनता है। क्या होता है? एक एक छल्ला बनता है, एक एक छल्ला। तो सूत्र क्या हो गया? इसके सूत्र के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? सूत्र 2 प्लस छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या 2। जैसे हम अभी अपने बात की किसके बारे में, कि छल्लों की संख्या। पहला छल्ला कितने 3 वर्ष में आता है। दूसरे छल्ले की अगर हम बात करें तो कब आएगा दूसरा छल्ला? दूसरा छल्ला चौथे वर्ष, तीसरा छल्ला 5वें वर्ष। तो इसका सूत्र है 2 प्लस एन, 2 प्लस एन, 2 प्लस एन। एन या क्या है? सिंगों, सिंगों पर उपस्थित छल्लों की संख्या। किसकी? छल्लों की संख्या। छल्लों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो कोई पशु है जिसके सींगों पर 5 छल्ले हैं। कितने? 5 छल्ले। तो इसकी आयु, अगर इसकी आयु पूछ ली जाए तो आयु कितनी होगी? 5 और 2, 2 प्लस 5 कितने हो गए? 7। 7 वर्ष का पशु हो गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ पशुपालक चालाक होते हैं, जो इस छल्लों की संख्या होती है, छल्लों का आकार होता है, उसको घस देते हैं, बीच बीच में से एक एक छल्ले को हटा देते हैं। तो ये उपयुक्त विधि नहीं है। अगर कोई पशुपालक सींगों को हटा दिया तो वो तो पशु की आयु, या आयु कम हो गई। छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या कम हो गई तो पशु की आयु भी कम होगी। ये भी उपयुक्त विधि नहीं है। आगे हम बात करेंगे दांतों द्वारा। किसके द्वारा? दांतों द्वारा। दांतों द्वारा ये पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि वैज्ञानिक विधि है। क्या है? सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि। दांतों द्वारा, दांतों द्वारा, दांतों द्वारा ये क्या है? आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी व वैज्ञानिक विधि। पशु की आयु ज्ञात करने की, आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी व वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि है, विधि है वैज्ञानिक विधि। अब सर दांत कितने प्रकार के होते हैं? पशुओं में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, चमड़क, कृंतक, रदनक, अग्र चमड़क, चमड़क। 4 प्रकार के होते हैं। चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे कैसे होते हैं, कितने थे, कितने जोड़ी होती है, संख्या में कितने होते हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे। चलो अगला टॉपिक है दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार 1 नंबर पे लगा लो कृंतक दांत। कृंतक दांत को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर। कृंतक दांत कौन कौन से होते हैं? ये गाय भैंस के केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये गाय भैंस के केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं। किसमें? निचले जबड़े में, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कैसे? गाय भैंस का जबड़ा देखो ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ पर जो ये कृंतक दांत पाए जाते हैं, कितने, ये संख्या में कितने होते हैं कृंतक दांत? संख्या में होते हैं ये 4 जोड़ी। कितने? यहाँ पर ऐसे 4 जोड़ी होते हैं, 8 दांत होते हैं। 8। ये केवल निचले जबड़े में पाए जाएंगे। देखो 8 दांत है,
4 जोड़ी, कितने 4 जोड़ी पाए जाते हैं। 8 दांत है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले जबड़े में एक उत्तकों की सख्त परत पाई जाती है जिसे डेंटल पेड या दंतेपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटल पेड या दंतेपुर। अब देखो पशु जब मुंह बंद करेगा, होठों से बंद करेगा, तो ये निचले होठ से ढका होता है। ये दांतों की संख्या है। ये जो कृंतक दांत है ये किससे ढके होते हैं, निचले होठों से ढके होते हैं। इनकी संख्या के बारे में अगर बात करें, संख्या के बारे में बात करें तो संख्या में कितने होते हैं, संख्या में 4 जोड़ी, बोले तो 8 दांत। 4 जोड़ी यानी 8 दांत। जोड़ी में 2 होते हैं, 2 का जोड़ा होता है एक साथ। शादी में भी 2 होते हैं, तभी तो बोलते हैं ना जोड़ा। तो 4 जोड़ी यानी 8 दांत हो गए। डबल कर लेना, जोड़ी का जोड़ी लिखा हुआ है। तो पशुओं की आयु ज्ञात इन्हीं दांतों द्वारा की जाती है। पशुओं की आयु ज्ञात इन्हीं दांतों द्वारा की जाती है, इन्हीं दांतों द्वारा की जाती है। किन किन दांतों द्वारा, कृंतक या इंसाइजर द्वारा, कृंतक या इंसाइजर द्वारा। आगे हम बात करें किसके बारे में, कील दांत। कील दांत के बारे में बात करें, ये जुगाली, जो पशु जुगाली नहीं करते उनमें पाए जाते हैं। मांसाहारी पशुओं में ज्यादा अधिकतर मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। कृंतक दांतों के बाद वह अग्र चवणक दांतों के बीच में दांत पाए जाते हैं। संख्या में 4 होते हैं, 4 होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। काम चीरने फाड़ने का होता है इनका, चीरने फाड़ने का। कील दांत, कील दांत को क्या बोलते हैं, केनाइन, केनाइन। ये जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। जुगाली कौन कौन नहीं करता, कुत्ता, बिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं, सॉरी, में पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। संख्या में कितने होते हैं, संख्या में होते हैं 2 जोड़ी, 2 जोड़ी, कितने 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दांत पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाई जाती है दोनों तरफ। पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, कृंतक दांत व अग्र चवणक के बीच में। कृंतक दांत व अग्र चवणक दांतों के बीच में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कहां पर, कृंतक व अग्र चवणक दोनों के बीच में पाए जाते हैं। आगे बात करें किसके बारे में, अग्र चवणक। इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है, चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का क्या काम है, चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का काम होता है इसका। आगे हम बात करें किसके बारे में, अग्र चवणक दांतों के बारे में। किसके बारे में, अग्र चवणक दांत। अग्र चवणक दांतों में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये संख्या में कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं। संख्या में पूछे तो 12, कितनी जोड़ी होती है, 6 जोड़ी। किसके बारे में, अग्र चवणक। 3 नंबर पर अग्र चवणक। अग्र चवणक संख्या में कितने होते हैं, संख्या में 6 जोड़ी, कुल 12 दांत। कितने, 12 दांत, 12 दांत होते हैं। आगे बात करें किसके बारे में, चवणक दांत के बारे में। चवणक दांत कैसे होते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं चवणक दांतों को, स्थायी रूप से ही आते हैं।
चमड़क दांत सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, स्थायी रूप से आते हैं और संख्या में 6 जोड़ी यानी 12 होते हैं। चमड़क दांत, चमड़क दांत को क्या बोलते हैं? मोलर। और अग्र चमड़क को क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। चमड़क दांत सबसे पीछे वाले होते हैं, सबसे पीछे वाले दांत, सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, सबसे पीछे वाले दांत होते हैं। 2 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या बात करें? स्थायी रूप से आते हैं, स्थायी रूप से आते हैं। स्थायी रूप से आते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 6 जोड़ी यानी 12 दांत, 12 दांत होते हैं। संख्या में 6 जोड़ी यानी 12 दांत होते हैं। आगे बात करें किसके बारे में? कपोल दांत या चिक टीथ। कपोल दांत के बारे में, कपोल दांत, चिक टीथ, चिक टीथ, चिक टीथ यानी गाल के नीचे वाले। कपोल दांत जो गाल होते हैं ना पशु के, उस गालों के नीचे पाए जाने वाले कपोल दांत कौन से होते हैं? चमड़क व अग्र चमड़क दोनों। अग्र चमड़क, अग्र चमड़क प्लस चमड़क, दांत। चमड़क व अग्र चमड़क दोनों को मिलाकर बोलते हैं। संख्या में कितने होते हैं कपोल दांत? संख्या में बोले तो 12 जोड़ी। चमड़क, चमड़क कितने थे? 6 जोड़ी। और अग्र चमड़क भी 6 जोड़ी यानी 12 जोड़ी, दोनों को जोड़कर 12 जोड़ी। कोष्टक में 24 दांत, 24 दांत। कुल संख्या में कितने होते हैं? 24 दांत। आगे बात करें दंतेपुर या डेंटल पेड। दंतेपुर या डेंटल पेड गाय भैंस के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांत न होकर उनके स्थान पर ऊतकों की एक सख्त, एक मोटी सख्त परत पाई जाती है जिसे दंतेपुर या डेंटल पेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंतेपुर, दंतेपुर या डेंटल पेड। दंतेपुर या डेंटल पेड क्या होता है? गाय भैंस में ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में कृंतन दांतों की जगह, कृंतन दांतों की जगह, कृंतन दांतों की जगह क्या होता है? कृंतन दांतों की जगह एक ऊतकों की, ऊतकों की मोटी वह सख्त परत होती है, सख्त परत होती है जिसको क्या बोलते हैं? दंतेपुर या डेंटल पेड। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यह चारा काटने में सहायक होती है, यह चारा काटने में सहायक होती है, सहायक होती है। काम क्या है? चारा काटने में सहायक है। अपन ने घर पे भी कई बार अपने जो हरा चारा होता है, जवार वगैरह, इन सब का छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो नीचे एक लकड़ी लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? काटने में आसानी हो, इसीलिए। पशु के अंदर वो लकड़ी का काम कौन कर रहा है? दंतेपुर या डेंटल पेड। कौन कर रहा है लकड़ी का काम? दंतेपुर या डेंटल पेड। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। आगे हम बात करें अस्थायी दांतों के बारे में। अस्थायी दांत कौन कौन से अस्थायी दांत होते हैं? अस्थायी दांत, अस्थायी दांत कोष्टक में टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ। अस्थायी दांत या टेम्परेरी टीथ। अस्थायी दांत कौन से होते हैं?
इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। पशुओं के जन्म से 1 माह के अंदर आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं? पशु के जन्म के 1 माह के अंदर आ जाते हैं। पशु के जन्म के 1 माह के अंदर आ जाते हैं। अंदर ही आ जाते हैं। पशु ने जन्म लिया, वो 1 माह का होते होते तो उसके अंदर अस्थायी दांत होते हैं जो सब आ जाते हैं। इनके टूटने के बाद स्थायी दांत आते हैं। इनके टूटने के बाद अस्थायी दांत आते हैं भाई। अस्थायी नहीं, स्थायी दांत। अस्थायी तो टूट गए, अस्थायी के दांत जगह वापस जो दांत आएंगे स्थायी दांत आते हैं। सर थोड़ा ध्यान रखो। अस्थायी दांत। आगे हम बात करें किसके बारे में? स्थायी दांतों के बारे में। परमानेंट टीथ। अस्थायी दांतों के गिरने के बाद उनके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। स्थायी दांत। परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। स्थायी दांतों को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। स्थायी दांतों के बारे में बात करें तो अस्थायी दांतों के टूटने के बाद, अस्थायी दांतों के टूटने के बाद जो दांत आते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। और अब नोट लगा के लिख लेना नीचे। नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है स्थायी दांत। स्थायी दांत कौन से होते हैं? चवणक दांत जो स्थायी ही आते हैं। अपन ने पीछे भी लिखा था स्थायी दांत कौन से? चवणक दांत, मोलर टीथ। चवणक दांत को स्थायी दांत भी कहते हैं। चवणक दांत को स्थायी दांत भी कहते हैं। आगे ध्यान रखो। आगे बात करते हैं किसके बारे में? बरामुख, फुल माउथ। ये ध्यान रखना, इंग्लिश के वर्ड ध्यान रखना। हिंदी में लिख रहा हूं लेकिन ध्यान जरूर रखना, क्योंकि कई बार आगे बीएससी में भी साथ देंगे और कई बार जेट में भी, सीयूईटी में और सुपरवाइजर में सीधा इंग्लिश का वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है। फुल माउथ किससे बोलते हैं? जब पशु के मुंह में पूरे स्थायी दांत हो। जब पशु के मुंह में सभी स्थायी दांत हो तो उसे क्या बोलते हैं? बरामुख बोलते हैं। बरामुख बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? टूटा मुख। मुंह तोड़ दिया। मुंह नहीं तोड़ा रे, दांत ही तोड़े, मुंह नहीं तोड़ा है अभी। मुंह मत तोड़ देना किसी का। मुंह मत तोड़ देना भाई, मुंह मत तोड़ देना, दांत ही तोड़ने। वो भी नहीं टूटेंगे तुमसे तो, काफी मजबूत होते हैं दांत। किसी को बोल मत देना कि तेरे दांत तोड़ दूंगा, नहीं टूटेंगे। टूटा मुंह। ब्रोकन माउथ क्या बोलते हैं? ब्रोकन माउथ को क्या बोलते हैं? अधिक उम्र का वह पशु जिसके मुंह में से एक या एक से अधिक स्थायी दांत टूट जाते हैं। टूटा मुंह किसे बोलते हैं? अधिक उम्र का वह पशु
अधिक उम्र का वह पशु जिसके स्थायी दांत एक या अधिक गिर जाते हैं। कौन सा? टूटा मुख, ब्रोकन माउथ बोलते हैं। एक होता है पोपला या घूमर। किसके बारे में? पोपला या घूमर। पोपला या घूमर, घूमर नहीं, घूमर। घूम गए इसके तो सारे दांत, मारवाड़ी में बोलते हैं घूमगा, तो घूमर, पोपला या घूमर। अधिक उम्र का वह पशु जिसके मुंह में एक भी स्थायी दांत ना हो। अधिक उम्र का वह पशु जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पोपला या घूमर कहते हैं। आगे बात करें किसके बारे में? दंतसूत्र के बारे में। दंतसूत्र क्या होता है? दंतसूत्र के बारे में बात करते हैं। दंतसूत्र क्या होता है? दंतसूत्र के बारे में बात करें तो इसकी सहायता से सभी दांतों की गणना की जाती है। इसकी सहायता से सभी दांतों की गणना की जाती है। गणना की जाती है। सभी दांतों की गणना दंतसूत्र की सहायता से की जाती है। इसकी सहायता से दाईं या बाईं एक ओर के ही दांतों की गणना की जा सकती है। इसकी सहायता से दाईं या बाईं एक ओर की ही दांतों की गणना की जा सकती है। लेकिन 2 से गुणा करने पर संपूर्ण दांतों की गणना की जा सकती है। दाईं या बाईं एक ओर के दांतों की गणना की जा सकती है, लेकिन 2 से गुणा करने पर दोनों तरफ के दांतों की गणना हो जाती है, क्योंकि आधे मुंह की गणना होगी। यह जैसे पशु का मुंह है, इधर वाले दांतों की गणना कर ली तो इधर वाले भी तो बरोबर ही है, इस वाले के बरोबर इधर वाले भी तो है ना, तो इधर वालों की गणना हो गई। जैसे मान लो इधर के दांत आ गए कितने? 17 नहीं 16। तो 2 से गुणा किया कितने? 32 दांत हो गए। पशु में 32 दांत होते हैं। एक ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना, एकमात्र पशु ऐसा है ऊंट जिसके अंदर 34 दांत होते हैं। किसके अंदर? 34 दांत। दंतसूत्र कौन सा होता है? दंतसूत्र होता है आई बटा आई प्लस सी बटा सी प्लस पीएम बटा पीएम प्लस एम बटा एम। ये दंतसूत्र है सर। ये आई सी पी एम पी की एम क्या लिख दिया सर? आई यानी इंसाइजर, सी यानी कैनाइन, पी यानी पीएम यानी प्रीमोलर, एम यानी मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वैसे ही
आगे बात करें किसके बारे में, गाय भैंस का दंत विन्यास, गाय भैंस के दंत विन्यास के बारे में बात करते हैं। गाय भैंस के दंत विन्यास में, गाय भैंस के दंत विन्यास में, गाय भैंस का दंत विन्यास, गाय भैंस का दंत विन्यास की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं अस्थायी दंत विन्यास के बारे में। अस्थायी दंत विन्यास, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाय भैंस का अस्थायी दंत विन्यास। तो देखो लिखते हैं कैसे, दो लिख लो बाहर कोष्टक से। आई में इंसाइजर कितने दांत होते हैं, गाय भैंस में इंसाइजर कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं, लेकिन एक साइड ये लिख रहे हैं 8 के 4, जीरो ऊपर वाले जबड़े में कुछ भी नहीं है, नीचे वाले जबड़े में 4 प्लस केनाइन कितने होते हैं, केनाइन 0 होते हैं। केनाइन तो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। इंसाइजर केनाइन आगे आगे बात करें किसके बारे में, प्रीमोलर के बारे में, प्लस प्रीमोलर पीएम। प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने तक होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 3, नीचे वाले जबड़े में 3, ऊपर वाले जबड़े में 3, नीचे वाले जबड़े में 3। मोलर अस्थायी की बात कर रहे हैं, स्थायी तो मोलर, मोलर दांत तो स्थायी आते हैं ना, इसलिए 0 0। अब जोड़ो 3 3 6 4 10, 10 इंटू 2, जो कितने आ गए अस्थायी दांत। गाय भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। स्थायी दंत विन्यास की बात करें, स्थायी दंत विन्यास, स्थायी दंत विन्यास की अगर हम बात करें तो कैसे होता है, देखो स्थायी दंत विन्यास, अस्थायी याद करते हैं, स्थायी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो 2 बार लिख लिया, कितना इंसाइजर कैसे लिखा, 0 ऊपर वाले जबड़े में नहीं है, नीचे वाले जबड़े में कितने थे 4, 4 टूट गए तो क्या हुआ, वापस उसकी जगह नए आ गए, स्थायी दांत आ गए। केनाइन तो है ही नहीं, चीरने फाड़ने का काम ही नहीं है उधर, केनाइन तो है ही नहीं, चीरने फाड़ने का काम नहीं है। प्रीमोलर की बात करें, प्रीमोलर भी टूट गए, वापस नहीं आ जाएंगे। प्रीमोलर कितने आ गए, 3/3। आगे चवणक दांत की बात करें, मोलर टीथ की बात करें तो मोलर दांत कितने हो गए, 3/3। 12 थे, 6 जोड़ी थे, जिसमें से 6 दांत अपन ने ले लिए, जोड़ी थी, एक जोड़ी ले ली, एक जोड़ी हटा दी 6 में से। आगे देखना 3 3 6 6 6 12, 12 और 4 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए भाई, 32 दांत आ गया ना स्थायी दंत विन्यास। स्थायी दंत विन्यास कितना आ गया ना, ऊंट के दांतों का दंत विन्यास। ऊंट के दांतों की अगर हम बात करें तो ऊंट के दांत कैसे होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना ऊंट एकमात्र ऐसा जीव है जिसके दांतों की संख्या 34 होती है। कैसे देखना, इंसाइजर, स्थायी दांत के बारे में बात करें तो 2 को बाहर ले लो। इंसाइजर की बात करें, 1 ऊपर वाले जबड़े में पाया जाता है, 3 नीचे पाए जाते हैं। 1 ऊपर वाले जबड़े में, 3 नीचे पाए जाते हैं। केनाइन भी पाए जाते हैं इसके अंदर, ऊंट के अंदर है, सींग नहीं होते ना इसके पास, तो ये दांतों से बदला लेता है, ऊंट काट सकता है। चीरने फाड़ने वाले दांत इसमें पाए जाते हैं, केनाइन। और बात करें किसके बारे में, प्रीमोलर। प्रीमोलर ऊपर वाले जबड़े में 3 होते हैं, नीचे वाले में 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। आगे बात करें मोलर के बारे में, मोलर दांतों के बारे में, 0/0 क्योंकि स्थायी दांत होते हैं। अब देखना 4 5 6 6 6 12, 6 6 12, एक तो 12 में से एक कम कर लो, 2 इंटू 11 या 2 इंटू 12 ये हो गया 22 या 24 दांत।
अस्थायी दंत विन्यास में 22 या 24 दांत होते हैं। आगे बात करें स्थायी दंत विन्यास के बारे में, तो स्थायी दंत विन्यास वही अपना तो इंसाइजर 1/3, कैनाइन भी आ गए, ये भी आ गए, प्रीमोलर भी आ गए 3/2, और मोलर टीथ भी आ गए कितने 3/3। इसके बारे में बात करें, 2 से गुणा कर दो, जोड़ो देखे कितने हो रहे हैं, 2 से गुणा हो गया तो 4 5 6, 6 5 11, 11 8 6 17 इंटू 2 कितने हो गए 34 दांत। नोट लगा के लिख लेना नीचे। ऊंट में दांतों की संख्या, ऊंट में दांतों की संख्या संख्या 34। नोट लगा के इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये भी ऊंट का वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया है कई बार ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है इसीलिए नोट लगा के लिखवा रहा हूँ। ऊंट में दांतों की संख्या 34 होती है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे साथी जिनको वास्तविकता में ऐसे कोर्स की जरूरत हो उनको ये कोर्स जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।